आइए आज हम इस कार्यक्रम में हमारे घर और कार्यस्थल या व्यापार स्थल में अम्मा द्वारा बताए गए नज़र उतारने के अति सरल पर बहुत ही शक्तिशाली तरीके को जानने वाले हैं। हम सबको शांतिपूर्ण, संतुष्ट, स्वास्थ्य भरा एवं समृद्ध जीवन जीने का ही इच्छा रहती है, पर कभी कभी अचानक से स्वास्थ्य खराब होना, परिवार में अशांति उत्पन्न होना, सदस्यों का भ्रामक मनोस्थिति में पड़ना, अच्छे से चलने वाले और लाभदायक व्यापार में पतन और घाटा, अनदेखी दुर्घटना, ऐसे बहुत सारे अनपेक्षित घटनाएं हमारे जीवन में अचानक घटित होने लगते हैं। यह सब हमारे आसपास में रहने वाले लोगों का ईर्ष्या भाव, बुरी दृष्टि यानी नज़र का एक मुख्य कारण बनता है। उसी समय दुष्ट आत्माओं का भी कभी कभी हाथ होता है। इस तरह की नज़र और बुरी आत्माओं के प्रभाव से हमें बचाने के लिए अम्मा आदिपराशक्ति ने नींबू और पेठे की मदद से बहुत ही साधारण पर प्रभावशाली नज़र उतारने का तरीका हमें सिखाया है। नज़र उतारने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले निम्नलिखित वस्तुओं को तैयार रखना ज़रूरी है। पहला, हल्दी मिश्रित जल। दूसरा, नीम के पत्तों का गुच्छा। तीसरा, आरती की थाली। चौथा, कपूर। पांचवा, 5 नींबू जिसे चित्र में दिखाए गए तरीके से जोड़ का निशान बनाते हुए काटे, पर चारों भाग नीचे से जुड़े रहें। छठवा, इस पेठे, कई जगहों में इसे सफ़ेद कुमड़े के नाम से भी जाना जाता है, को तैयार करने के लिए एक सफ़ेद कद्दू के ऊपर वाले भाग से एक चौकोर टुकड़ा उस भाग को अलग निकाल कर रखें और कुमड़े के अंदर के भाग में कुमकुम भर दें। फिर चौकोर टुकड़े ऊपर के भाग में कपूर रखने के लिए थोड़ा सा खोद कर जगह बना लें। फिर इस छोटे टुकड़े को कुमकुम भरे कुमड़े के ऊपर रखकर बंद कर दें। पहले पूजा वाले कमरे में अम्मा के तस्वीर को कपूर की आरती दिखाकर नज़र उतारनी है। फिर घर के बाहर जाकर ईशान्य कोण यानी उत्तर पूर्वी छोर से शुरू कर घड़ी जिस प्रकार से चक्कर काटती है, उसी प्रकार हर एक कोने में घर की तरफ देखते हुए हल्दी के पानी को छिड़ककर कपूर आरती दिखाकर नींबू को दाएं तरफ 3 बार और बाएं तरफ 3 बार घुमाकर फिर ऊपर से नीचे 3 बार दिखाकर उसके रस को अच्छी तरह से निचोड़ देना है और 4 भाग कर उसे फेंक देना है। फेंकते समय ध्यान रहे कि पहले 2 टुकड़ों को दाहिने हाथ वाले को बाएं तरफ और बाएं हाथ वाले टुकड़े को दाहिने तरफ डालना है और शेष 2 को ऊपर और नीचे जोड़ का निशान बनाते हुए डालें। दृष्टि के पेटे के ऊपर कपूर जलाकर जिस प्रकार नींबू को घुमाया था, उसी प्रकार पेठे को भी घुमाना है। पेठे अगर अधिक हो तो घर के हर एक कोने में एक एक पेठा को फोड़ सकते हैं। ऐसे फोड़ने से पहले पेठे से दूसरे पेठे पर कपूर जलाकर रखना होगा ताकि तारतम्य बना रहे। घर के बाहर घूमकर आने का जगह ना होने पर इस विधि को घर के अंदर भी ईशान्य कोण से शुरू कर सकते हैं। कार्यस्थल वाली जगह में भी इसी विधि को अपना सकते हैं। घर के पिछवाड़े निकास द्वार है तो वहाँ भी हल्दी का पानी छिड़ककर कपूर आरती दिखाकर नींबू और पेठे से नज़र उतार सकते हैं। इस प्रकार परिक्रमा की दिशा में घूमते हुए घर का चक्कर पूरा करने के बाद जिस स्थान से शुरू किया, वहां जाकर वापस घर के सामने के प्रवेश द्वार के सामने खड़े होकर
घर की ओर देखते हुए हल्दी का पानी छिड़ककर, आरती उतारकर, नींबू को निचोड़कर और पेठे यानी कुमड़े को फोड़कर नज़र उतारनी है। सबसे मुख्य बात है कि जिन लोगों ने दृष्टि यानी नज़र उतारी वह अपने हाथ पाँव को धोकर, मुंह साफ कर फिर पूजा के रूम में जाकर अम्मा की तस्वीर को आरती दिखाकर प्रार्थना करें। मंगलवार, शुक्रवार, अमावस्या और पौर्णमी के दिन इस तरह से नज़र उतारने के लिए श्रेष्ठ दिन बताए गए हैं। इस प्रकार से नज़र उतारने पर काला जादू, टोना टोटका, नज़र यानी ईर्ष्या से बाधित होने से हमारा घर बच सकता है और अम्मा की कृपा से हम निश्चित और फलता फूलता जीवन जी सकते हैं। अम्मा द्वारा निर्देशित आध्यात्मिक गतिविधियों को सही तरह से पालन कर यह जानकारी को दूसरों को भी बताकर खुद भी पालन कर इसका पूरा लाभ उठाने में प्रयत्नशील हो। अगर आप अम्मा के द्वारा निर्देशित आध्यात्मिक गतिविधियों के बारे में जानना चाहें तो टिप्पणी वाले खंड यानी कमेंट बॉक्स के ज़रिए फ़ोन नंबर के साथ बता सकते हैं। हम भरसक कोशिश करेंगे कि आपको शीघ्र और सटीक उत्तर दें। अम्मा की कृपा से हमारा जीवन उज्जवल हो। ओम शक्ति।